नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी बात आपको पहुंच रही होगी तो सबसे पहले आपको मैं नमस्कार मेरी तरफ से मैं आपका अभिवादन करता हूं इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज का विषय है, मैं हर हफ्ते एक प्रश्न लाता हूं और उन प्रश्नों का इसका जवाब भी तलाशने के बाद मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो आज का विषय है कि व्यक्ति को बनाने में संस्था की भूमिका होती है। आज इन्हीं प्रश्नों का हम उत्तर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति को समृद्ध, सशक्त और उसको उसके कृतित्व में गढ़ने में एक संस्थान की क्या भूमिका होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्ति में हुनरमंद और कुछ व्यक्ति के पास IQ का लेवल बहुत अच्छे होते हैं। जब व्यक्ति की जगह मिलते ही संस्थान उसका सही तरीके से जब इस्तेमाल और सही तरीके से उसको उस कार्य क्षेत्र में जब उसे जिस क्षेत्र में वो काम कर रहा है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है, तो व्यक्ति में जो एक निखारपन होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि धार लगाने का जो काम है वो संस्थान ही करता है। जो व्यक्ति अगर मान के चलिए किसी संस्थान में अगर उस व्यक्ति से संबंधित कोई ऐसा विभाग है, मान के चलिए किसी के पास अगर हुनर है खाना बनाने का ही, अगर खाने बनाने में वो दक्ष है, उसकी पहचान उसी से बन सकती है। अगर कोई व्यक्ति अगर केमिकल साइंस में अगर वो अच्छा है तो उसकी पहचान उससे बन सकती है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोल सकता है तो उसकी निखार उसी विषय से हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा लिख सकता है तो उस व्यक्ति की पहचान उससे मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, अगर अच्छा प्रबंधन के क्षेत्र में वो कुशल है, उस व्यक्ति की पहचान उससे मिल सकती है। और हर व्यक्ति की महत्ता आज के समय में एक तरह से प्रोफेशनल में तब्दील हो चुका है। हर व्यक्ति की ज़रूरत है और व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है, न कि उसके जगह से होती है, न कि उसके क्षेत्र से होती है, न कि उसकी नस्ल से होती है। मेरा मानना है कि अगर व्यक्ति अगर वो हुनरमंद है, वो भले चाहे दुनिया के किसी मुल्क का हो या किसी भी क्षेत्र का हो या किसी भी भाषा का हो या किसी भी जगह से उसकी वास्तविकता हो, मेरा बिल्कुल सीधा संदर्भ है कि व्यक्ति अगर वह अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष है, अगर हुनरमंद है, तो व्यक्ति वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्था के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं राष्ट्र में योगदान दे सकता है और देता भी है। आप मान के चलिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बहुत ही वैभवशाली लोग हुए और बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले इस दुनिया में लगातार उन्होंने अपने कृतित्व का, अपने व्यक्तित्व का, अपने आदर्शों की पहचान देश दुनिया में देते आए। अगर हम उस व्यक्ति की पहचान उसके क्षेत्र से, अगर उसकी भाषा से अगर करके उन्हें ये अवसर नहीं मिलता, फिर भी कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलता है। लेकिन संस्थान एक ऐसा जगह होता है या इंडस्ट्री की ऐसी जगह होती है कि वो किसी को जगह मिलते ही उस व्यक्ति में एक अलग तरह से उसका कृतित्व, उसकी कौशलता में अलग तरह से परिणाम आने लगते हैं। और उससे वो व्यक्ति सिर्फ वो व्यक्ति में ही निखारपन ही नहीं,
जबकि उस इंडस्ट्री में निखारपन आता है। अगर व्यक्ति अगर ग्रोथ करता है तो वो इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, अगर इंडस्ट्री अगर ग्रोथ करता है तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र ग्रोथ करेगा। कहीं ना कहीं एक तरह से धीरे धीरे इसको हम बड़े स्तर पर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र में के विकास में, समाज के विकास में और परिवार के विकास में समाज, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर व्यक्ति वो अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं इससे सभी का भला हो सकता है। कहीं ना कहीं वो सबके हित की बात कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यक्ति को जब भी चयन प्रक्रिया में अगर कोई सिलेक्शन कमेटी में लोग हों या किसी भी संस्थान के बड़े पदों पर लोग बैठे हों या सरकार में जो बैठे बड़े लोग हों, उनकी सबसे पहली उत्तरदायित्व ये होना चाहिए कि उसका चयन उसके क्षेत्र, भाषा और नस्ल को न ध्यान में रखते हुए उसके कृतित्व, उसके व्यक्तित्व को उसके कार्य क्षेत्र और उसकी पहचान के आधार पर दे, जिससे उस व्यक्ति और उसमें जो उसके कार्य क्षेत्र में और वो मजबूत हो और वो सशक्त हो और उससे हम सबका और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का, हमारे तमाम तरह के जो संस्थाएं हैं, इससे वो विकास तो करेंगे ही, इसके साथ ही साथ इससे सबसे बड़ा भला जो संस्थाएं हैं, जो उसके और विशेष रूप से जो विभाग है उसका भला होगा, उसका विकास होगा। तो अगर हम इसको विशेष रूप से अगर कहा जाए तो विभाग में अगर डायनेमिक्स लाना है, उसमें विभिन्न तरह के अगर फ्लक्स पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को और ऐसे हुनरमंद लोगों को, ऐसे दक्ष लोगों को जिनमें कई तरह के जो जिनमें ज्ञान से परिपूर्ण हैं, उनको लाने से इन संस्थाओं का तो भला होता ही है, साथ ही उस व्यक्ति का भी भला होता है, उसका जीवनचर्या भी उससे जुड़ी रहती है और उस संस्थान का भी भला होता है। इससे देखते हैं कि अगर उसके आने से उसके कार्य में और उसके क्षेत्र में अगर विकास करता हो तो इसका बड़े स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपना अपने कार्य के माध्यम से वो बड़े चीज़ों में अपने कार्य को योगदान दे रहा है, कहीं ना कहीं वो राष्ट्र में अपना योगदान दे रहा है। तो हम किसी को हम छोटे न देखकर हम बड़े स्तर पर हमें देखना चाहिए और छोटी चीज़ों को न ध्यान में देते हुए बड़ी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इससे सबका भला होगा। तो सबको साथ लेने का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ से ही हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ ही हम अगले सत्र में मिलते हैं। धन्यवाद।